भोलेनाथ को सिर्फ 5 लड्डू चढ़ाने से यहाँ पे होती हैं सारी मनोकामनाएं पूरी। जिनकी किडनी खराब है, जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, यहाँ पे हवन कराने से उनकी बीमारी में जो है बहुत हद तक राहत भी मिलती हुई दिखाई देती है। नमस्कार, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ द कर्मा पे। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दर्शन कराने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के जिसका इतिहास जो है 5000 साल पुराना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीली छतरी वाले शिव मंदिर के बारे में, जिसका जो लोकेशन है वो पड़ती है यमुना नदी के पास में। और इस मंदिर का इतिहास जो है वो लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और पांडवों ने जो है यहाँ पे हवन भी कराया था। तो आइए करवाते हैं आपको इस प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन भी। तो चलो चलते हैं। इतिहास गवाह है कि बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए हर बार कुर्बानी दी गई है। कुर्बानी कुछ ऐसे योद्धाओं की जिनका कोई कसूर नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान जो है वो न्यौछावर कर दी। और यहाँ पे उसी सफलता को मनाया गया था जब पांडव जो है कौरवों से जीत के आए थे। तो उसके बाद उनका सबसे बड़ा चैलेंज जो था, उनके सामने जो सबसे बड़ा एक जो गोल था वो ये था कि पूरे भारत सम्राट को एक धागे में कैसे पिरोया जाए। जी हाँ, उस टाइम पे जो है भारत के 2 हिस्से थे और युधिष्ठिर के लिए सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता था वो पूरे साम्राज्य को एक धागे में पिरोना था, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे यज्ञ करवाया था। कृष्ण जी के मार्गदर्शन पे यहाँ पे उन्होंने यज्ञ करवाया था। और आज भी जिस जगह पे यज्ञ हुआ है वहाँ पे वो जगह आज भी वैसी ही आपको देखने को मिलेगी। इतिहास के पन्नों में 5 ऐसे मंदिरों का जो है उल्लेख किया गया है, यानी मेंशन किया गया है, जिनके बारे में पांडव टाइम पे यानी कि पांडवों के वक्त के टाइम पे पूजा की गई थी या फिर उन्हें स्थापित किया गया था। और उनमें से योग माया का मंदिर और ये वाला मंदिर एक है। इससे पहले हमने योग माया देवी का मंदिर जो है उसे भी कवर किया था। आप चाहें तो इस वीडियो को देख के योग माया देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। और ये वो शिव मंदिर है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने जो है पांडवों से यज्ञ करवाया था और इस शिवलिंग की जो है स्थापना भी करवाई थी। ये वो यज्ञ स्थल है जहाँ पे पांडवों द्वारा जीतने के बाद यज्ञ किया गया था। जब सम्राट बने थे युधिष्ठिर, उनकी जीत के बाद उन्होंने सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद दिया था और इस यज्ञ का आरंभ किया था, जिसके बारे में श्री कृष्ण जी ने निर्देशन किया था और बताया था किस जगह पे जो है ये यज्ञ होना चाहिए। ये जगह जो है वो यमुना नदी के छोर के पास थी जहाँ पे ये महायज्ञ किया गया था। और इस यज्ञ के द्वारा सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है युधिष्ठिर को मिला था। उस समय भारत सिर्फ भारत जितना नहीं था, उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी हिस्सा लेना जाता था। अंदर जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये वो शिवलिंग है जिसकी स्थापना 5000 साल पहले की गई थी। और यहाँ पे भोलेनाथ को कुछ अलग तरीके की चीज़ें भाती हैं। भोलेनाथ को यहाँ पे 5 तरह की चीज़ों को जो है उनके ऊपर विसर्जन किया जाता है, जिसके बाद भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी किया करते हैं, जिनमें कि घी, दूध, दही, शहद और गन्ने का रस गिना जाता है। इसी के साथ अक्सर शिवरात्रि पे यहाँ पे भक्तजन की ढेरों भीड़, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है यहाँ पे भक्तजन देखने को मिलते हैं। और अक्सर भोले के भक्त यहाँ पे हर दिन की शुरुआत अपनी बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद करते हैं। आइए बताते हैं आपको कि नीली छतरी वाले मंदिर को नीली छतरी वाला क्यों कहा जाता है। जब आप इस मंदिर की छत को देखोगे तो यहाँ पे आपको नीले रंग की टाइल्स दिखाई देने वाली हैं, जिससे पूरा मंदिर ऊपर की तरफ से जो है नीला नीला दिखाई देता है। मगर पहले इन टाइल्स की जगह कुछ और था। इस मंदिर की छत को जो है नीलम पत्थर से सजाया गया था, यानी नीलम रत्न से सजाया गया था। और पूरी छत पे जो है नीलम रत्न ही था। और जब रात हुआ करती थी तो जब पत्थरों पे यानी नीलम के पत्थरों पे जब रोशनी पड़ती थी चांद की, तो आसपास का पूरा एरिया जो है वो नीला नीला हो जाता था नीली रोशनी से। मगर मुगलों के वक्त में कई सारी जगहों पे चोरी की गई, कई सारे आभूषणों को लूटा गया, कई सारी मूर्तियों को लूटा गया और कई सारे जो मंदिर है उन्हें भी तबाह किया गया था। और उनमें से एक मंदिर ये भी था।
यहाँ के पूरे नीलम पत्थर जो है वो चुरा ले गए मुगल, और उसके बाद से यहाँ के पंडितों ने यहाँ पे नीली टाइल लगा दी, जिसके बाद से आज तक ये मंदिर नीली छतरी वाला कहलाया जाता है। आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं? जी देखो जी, हम तो जी 2-3 साल हुए मुझे आते हुए बाबा के यहाँ। और बाबा के जो भी सच्चे मन से जो भी मनोकामना हुई है वो पूरी ही होती है, कभी यहाँ से कोई निराश नहीं जाता है। बाबा बाबूजी की कृपा से, गुगा झाड़के की, गुरु गोरखनाथ जी की, उन की बहुत असीम शक्ति है यहाँ पे। और माता मसानी गुड़गांव वाली बहुत कृपा है यहाँ पे जी। शक्ति है। माता मसानी के बारे में आप कुछ बताइए। माता मसानी जी हमारी कुल की देवी माई है, सभी की है। वैसे जो इन्हें मानता सच्चे मन से उनकी जो मनोकामना जल्दी पूर्ण हो। तो मैंने आपको यहाँ पे सिगरेट चढ़ाते हुए देखा, तो इस मंदिर पे क्या सिगरेट भी चढ़ाई जाती है? जी, यहाँ पर सिगरेट भी चढ़ाई जाती है और प्रसाद में लड्डू भी होते हैं, हलवा भी होता है और उसमें जी शराब भी चढ़ाई जाती है। मतलब ये क्या भैरव बाबा को कोई मंदिर है? भैरव मतलब बाबा का नहीं है, बावरियों का है। 5 बावरी थे, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे ये, तो इनका भोग है जी, वो इनका प्रसाद है वो। और नीचे भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है। बावरियों की यहाँ पर बैठ थी। बावरियों के इतिहास के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बावरियों का इतिहास ये है जी, इनका राजस्थान से विकास है और राजस्थान में जो है इनकी बड़ा मंदिर जो है वो बागड़ के अंदर है। गुरु गोरखनाथ की भी वहाँ पर मजार है और तुम्हारा श्री जहारपीर बाबा जी की भी वहाँ पर मजार है और ये इनके शिष्य थे। और बावरी जब यहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उन्होंने रुक के आराम करा था, तो इस करके इनकी यहाँ पर बैठे लीली छतरी मंदिर ये इस प्रकार से कहलाया गया। इसके बाद में फिर ये बागड़ गए थे राजस्थान में मंदिर पे, तो फिर ये उनको वहाँ पर भी स्थान दिया गया है। इनकी बहुत बड़ी मान्यता है और ये बहुत मतलब बहुत प्राचीन और बहुत शक्तिशाली आदमी है जी। आपकी यहाँ पे कोई मनोकामना पूरी हुई है? ये मेरी बहुत मनोकामना पूरी हुई है। मैं समझ लो कम से कम यहाँ से आज से 10, 12, 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और रेगुलर में आता रहता हूँ। बहुत मतलब समझ लो आज इन्हीं का ही दिया हुआ मैं रोजी रोजगार मेरा चल रहा है बावरियों का। और परिवार में भी सब कुछ इन्हीं के कारण? बिल्कुल कुशल मंगल है जी, सब कुछ इन्हीं के कारण है। और मैं मेरे से जो बनता है मैं वही लोग पतासा इनको दे देता हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देता। और 5 लड्डुओं का मतलब ऐसा कुछ मान्यता है कि सिर्फ 5 ही क्यों? 5 भाई थे ये, तो इनके 5 लड्डू चढ़ते हैं, एक लड्डू सबका भोग लगता है जी, इसलिए 5 लड्डू चढ़ते हैं। पगड़ी का कुछ? पगड़ी जी है, पगड़ी उनकी दी जाती है मान सम्मान के लिए। अच्छा, इज्जत के लिए, जैसे पुराने बुजुर्ग पगड़ी बांधते थे तो उनकी ये पगड़ी दी जाती है इज्जत के तौर। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, इस मंदिर के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी है, तो इसका इतिहास जरा आप हमारे दर्शकों को बता दें तो अच्छा है। जी। देखो, इस मंदिर का बड़ा ही प्राचीन इतिहास है और अनेकों इसके इतिहास हैं और अनेकों इसकी उपलब्धियां हैं। बड़ा ही प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है ये। यमुना के किनारे होने से ये परम पवित्र तीर्थ है, यमुना भी तीर्थ है। और भगवान शिव जहाँ होते हैं, जहाँ शिव वहाँ काशी, और जहाँ शिव होते हैं वहाँ तीर्थ होता है। और ये जो मंदिर है ये पौराणिक मंदिर है। पुराण में इसका वर्णन आता है निगमभूत तीर्थ का। निगमभूत तीर्थ, निगम कहते हैं वेद को, बोध कहते हैं ज्ञान को। इस निगमभूत तीर्थ क्षेत्र के अंदर ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हुआ है और ये वेद भूमि है। वेद भगवान शिव को अनन्य प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को वेद प्रिय है। ये वेद भूमि है, इसलिए भगवान शिव यहाँ साक्षात विचरण करते हैं। भगवान शिव यहाँ विराजमान रहते हैं। जो भी भक्त इस मंदिर में अपनी कामना लेकर के आता है, महादेव उसकी कामना पूर्ण करते हैं। और जो यहाँ भगवान का पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ से यहाँ पे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। जिस कामना होती है उस कामना से उसकी पूजा कराई जाती है। काल सर्प पूजन होता है, रुद्र महायज्ञ होता है यहाँ पे, और अनेक अनुष्ठान इस मंदिर के अंदर होते रहते हैं। निरंतर वेद पाठ चलता रहता है। मंत्र शक्ति इस मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा है। जो भी भक्त अपनी कामना लेकर के इस मंदिर में आते हैं, मंत्र शक्ति के द्वारा उनकी कामना पूर्ण हो जाती है। और ये यहाँ पे जो मंदिर बनाया, पांडवों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। उसके पहले का मंदिर है। जब यहाँ पे राजसूय यज्ञ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने जूठे पत्तल इसी स्थान पे उठाए हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर ने इस मंदिर को बनाया, जीर्णोद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूजित महादेव हैं। ये दिल्ली का एकमात्र ऐसा मंदिर है कि जहाँ पे भगवान शिव की भगवान कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर के साथ पूजा की हुई है।
इसलिए जो है इस मंदिर की अनेक उपलब्धियां हैं। और इसी राजसूय यज्ञ में जो आप ये हवन कुंड देख रहे हैं, जो आप ये यज्ञशाला देख रहे हैं, इसके अंदर जो है आधा स्वर्ण का नेवला और आधा पंच धातु का नेवला निकला था, पंच तत्व का नेवला निकला। तो वहाँ से जो है कार्य सिद्धि हुई। वेद व्यास जी से जो है पूछा धर्मराज ने कि भाई अब हमें यज्ञ कहाँ करना है, तो वेद व्यास जी ने बताया जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ के अंदर यज्ञ अनुष्ठान करने से कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए ये स्थान चुना यज्ञ के लिए, ये स्थान चुना महाभारत के विजय के बाद, क्योंकि ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है और यहाँ पे कार्य की सिद्धि, अनुष्ठान की सिद्धि होती है, इसलिए यहाँ पे राजसूय यज्ञ कराया गया। मैंने सुना है पंडित जी कि जब मुगलों का राज्य था, जैसे कि जो नीली छत वाला कहा जाता है, यहाँ पे नीलम था, तो ऐसे शिवलिंग भी बदली गई है क्या इसके बाद, या वही शिवलिंग है? ऐसा इतिहास हमने भी सुना है लेकिन देखा नहीं है। और लोग कहते हैं कि कई कहते हैं कि नीलम का शिवलिंग था, कई ये कहते हैं कि ऊपर नीलम लगे हुए थे। तो इस बारे में हम आपको प्रमाणित बात नहीं बता पाएंगे कि ऐसा ही है, लेकिन उस समय ऐसा हुआ तो था। मुगलों ने अनेकों ने मंदिर को बर्बाद किया था, तो हम हो सकता है कि ऊपर शिवलिंग हमारे यहाँ ऊपर लगे थे, नीलम लगे थे, मूर्ति के ऊपर नीलम लगे थे, वो लूट के ले गए हों। तो हम इस चीज़ को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, इसका हमारे पास प्रमाण नहीं है कोई। लेकिन ये है कि ये मंदिर बड़ा पुराना है और बड़ा सिद्ध मंदिर है। नर्मदेश्वर महादेव है ये, और कार्य को सिद्ध करते हैं। जो भी भक्त अपनी कामना से आता है, अपनी कामना को लेके आता है, उसकी कामना यहाँ पे पूर्ण होती है। यहाँ पे कोई ऐसा चमत्कार किसी की, मतलब मैंने ऊपर जब मैं मतलब पीर के ऊपर थी, ऊपर जो नीली छत के पास में थी, बहुत सारे लोग अपनी बीमारियाँ यहाँ पे ठीक करवा के जाते हैं। तो ऐसा कोई चमत्कार, कोई किस्सा जो आपके सामने आया हो? इनके एक नहीं अनेकानेक चमत्कार हैं। यहाँ हमने आपको जैसे कि कई बार बताया कि जो भी व्यक्ति जो अपनी भावना लेकर के आता है, जिस कामना से आता है, यहाँ पे मंत्र शक्ति है, मंत्र शक्ति के द्वारा उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो आज हमने किए प्राचीन नीली छतरी वाले मंदिर के दर्शन और यहाँ के इतिहास को एक और बार खोल के देखा। पता चला पांडव राज के बारे में, पता चला वो शिवलिंग के बारे में जो कि इतिहास के टाइम से यहाँ पे मतलब यहाँ पे विराजमान है। इसी के साथ इस नीली छतरी वाले को नीली छतरी वाले क्यों कहा जाता है? यहाँ पे वो 5 योद्धा, या फिर यूँ कहूँ बाबा के वो 5 भक्त जिनको आज तक याद किया जाता है। कई सारे लोगों की यहाँ पे मुरादें पूरी हुई हैं, कई सारे लोग फरियाद लेके आते हैं। कुछ मुरादें हमने भी मांगी हैं। अब देखते हैं वक्त के साथ बाबा का चमत्कार होगा या फिर थोड़ी देर लगने वाली है। मगर सारा खेल भक्ति का है। जब कभी कभी राख भी दवाई से ज्यादा लग जाती है और कभी कभी अमृत भी असर नहीं करता। बात सिर्फ श्रद्धा की है और उस भगवान की है जिसे हम सब अपने दिल में माना करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ उस वीडियो के माध्यम से आपने भी नीली छतरी वाले बाबा के दर्शन किए होंगे और ये वीडियो आपके लिए एक नई जगह को जानने की उत्सुकता लेके आया होगा। तो आप इस मंदिर में कब जाने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।